अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? जीएफ क्रिएशंस में खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में। ज़हीरुद्दीन बाबर 1483 से 1530 मुगलिया सल्तनत के बानी और एक अजीम हुक्मरान थे। इनकी ज़िंदगी का किस्सा तारीख में एक अहम बाब है जिसने हिंदुस्तान की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। बाबर के नाम के साथ बाबर इनका लक़ब था जिसका मतलब शेर है। इनकी पैदाइश 14 फरवरी 1483 को फरगाना मौजूदा उज़्बेकिस्तान में हुई और वो तैमूर लंग की नस्ल से तल्लुक़ रखते थे। बाबर के वालिद का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था जो फरगाना का हुक्मरान था, और जबकि उनकी वालदा का नाम कतलक निगार खानम था जो चंगेज़ खान की नस्ल से थी। व्यूअर्स, अभी हम बात करते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में और हुक्मरानी का आगाज़ उन्होंने कैसे किया। बाबर का बचपन सियासी और ख़ानदानी कशमकश में गुजरा। जब वो सिर्फ 12 साल के थे इनके वालिद का इंतकाल हो गया और बाबर को फरगाना की गद्दी विरासत में मिली। कम उम्री और ना तजर्बाकारी के बावजूद बाबर ने बड़ी मेहनत और सब्र से हुक्मरानी की जिम्मेदारियां संभाली। ताहम फरगाना की रियासत छोटी और बेवसाइल थी और बाबर को जल्द ही मालूम हो गया कि अगर वो अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं तो उसे अपने इक़्तिदार को वुसअत देने की ज़रूरत है। आगे बात करते हैं कि समरकंद पर कब्ज़ा कैसे किया। बाबर का पहला बड़ा ख्वाब समरकंद की फतह था जो तैमूर की सल्तनत का एक मरकजी शहर था। 1497 में बाबर ने समरकंद पर हमला किया और कुछ वक्त के लिए उसे अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक इस पर काबिज नहीं रह सका। इसके बाद बाबर ने कई बार समरकंद पर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा। 1504 में बाबर ने अफगानिस्तान के शहर काबुल पर कब्जा किया और उसे अपनी नई सल्तनत का मरकज़ बनाया। काबुल पर कब्जा बाबर के एक अहम मोड़ साबित हुआ क्योंकि उसने उसे एक मजबूत बुनियाद फराहम की जहां से वो अपने मुस्तकबिल के फतूहात की मनसूबाबंदी कर सकता था। काबुल में बाबर ने अपनी फौज को मजबूत किया और एक मजबूत हुक्मरानी कायम की। काबुल में रहते हुए बाबर ने हिंदुस्तान पर हमले शुरू कर दिए। बाबर ने कई साल काबुल में गुजारे और हिंदुस्तान पर कब्जा करने का ख्वाब देखा। हिंदुस्तान इस वक्त कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और इसकी सबसे बड़ी रियासत दिल्ली सरकार थी जिस पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी। बाबर ने हिंदुस्तान पर हमले का फैसला किया और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। ये लड़ाई हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम संग मेल साबित हुई जिसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। आगे बात करते हैं मुगलिया सल्तनत का क़याम कैसे हुआ। पानीपत की फतह के बाद बाबर ने दिल्ली में अपनी हुकूमत कायम की और मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर ने अपनी हुक्मरानी के दौरान न सिर्फ फौजी ताकत का मुजाहिरा किया बल्कि अदलो इंसाफ पर मुबनी हुक्मरानी भी कायम की। बाबर ने अपने दौर में कई जंगें लड़ी जिनमें 1527 की खानवा की लड़ाई और 1529 की गजनी की लड़ाई शामिल हैं। खानवा की लड़ाई में बाबर ने राजपूतों को शिकस्त दी और मुगलिया सल्तनत की बुनियाद को मजीद मजबूत किया। बाबर एक बहादुर, दानिशमंद और रहम दिल हुक्मरान थे। इनकी शख्सियत में बहुत सी खसूसियात थीं जो इन्हें एक अजीम हुक्मरान बनाती थीं। वो शायरी और अदब के दिलदादा थे और फारसी और तुर्की ज़बानों में माहिर थे। बाबर ने अपनी स्वाने उम्री तज़्क बाबरी में अपनी ज़िंदगी के अहम वाक़यात को तफसील से बयान किया है। ये किताब न सिर्फ बाबर की ज़िंदगी का अक्स है बल्कि इस दौर की सियासत, समाजी हालात और सकाफ़त का भी आईनादार है। व्यूअर्स, यूँ तो तारीख़ में कई अजीम फ़ातिहीन का जिक्र मिलता है लेकिन बाबर जैसी शख्सियत अपनी बसीरत, अक्ल और हिम्मत के बाइस अमर हो जाती हैं। बाबर ने न सिर्फ जंग के मैदान में कामयाबियां हासिल की बल्कि इल्म, हिकमत, सकाफत और इंसानियत की कदरों को भी फ़रोग़ दिया। इनकी तहरीर करदा बाबरनामा आज भी हमारे लिए कीमती असासा है जो हमें तारीख़ की रोशनी में नई राहें दिखाता है। बाबर ने जहां मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी वहां अपने इखलाक और इल्म की बदौलत लोगों के दिल भी जीते। इनका सफ़र न सिर्फ एक फातिहा का सफ़र था बल्कि एक इंसान की कहानी है जो हर मुश्किल के सामने डटा रहा और अपनी मेहनत, सब्र और हिकमत से तारीख के औराक में हमेशा के लिए जिंदा हो गया। आखिर में बात करते हैं बाबर का इंतकाल कब हुआ। बाबर का इंतकाल 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ। इनकी वफात के बाद इनका बेटा हुमायूं इनके तख्त पर बैठा और मुगलिया सल्तनत की बाग दौड़ संभाली। बाबर के कब्र पहले आगरा में थी लेकिन बाद में इनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें काबुल में दफन किया गया। बाबर की जिंदगी एक दिलचस्प कहानी है जो
नज़म हिम्मत और हिकमत का दर्स देती है। व्यूअर्स, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बाबर की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम उसे लाइक कर दें, कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियो की इतलात मिलती रहें। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली इसी तरह की मालूमाती वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।